हे भगवान, अपना आशीर्वाद हमारे घर पर ऐसे ही बनाए रखना। हम सब पर भी कृपा हो जाएगी भगवान की। पहले खुद के लिए कृपा मांग ले, भगवान से मांग ले एक बच्चा। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में अपने बच्चे की शादी तुझसे कराई। खुद तो आई, साथ में एक बहन को भी लेके आई। ऐसे कोई करता है क्या? डरा दिया था आपने मुझे। तुम मेरी बीवी हो और किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बीवी को डराए? पतिदेव, सुबह सुबह ऐसे रोमांटिक होने का टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत सारे काम है मुझे, और तुम्हारी माँ को एक और मौका मिल जाएगा मुझे ताना मारने का। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में अपने बच्चे की शादी तुझसे कराई। खुद तो आई, साथ में एक बहन को भी लेके आई। अरे वाह, आज इतनी जल्दी उठ गई तू। मैं तुझे ही जगाने आ रही थी। क्या हुआ, तू सुबह सुबह ऐसे गुस्से में क्यों खड़ी है? आपकी सास को आपसे प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसे बिहेव करती हैं वो आपके साथ? जब देखो बस उल्टा सीधा ही बोलती रहती हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। जितना देखा है ना, उससे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि कैसी है वो। तू वो सब छोड़ मेरी बहन, तू फटाफट तैयार हो जा, मैं तेरे नाश्ता बनाती हूँ। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बेटा। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, इसी की तो चिंता है। कैसे चलेगा तेरा वंश? माँ, सच बताऊं तो थोड़ी परेशानी तो मुझे भी है, पर सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा चिंता मत कीजिए। क्या ठीक हो जाएगा? मुझे तो लगता है तेरी शादी इससे करा के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। इसमें रुचि की क्या गलती है? वैसे भी मेरी डॉक्टर से बातचीत चल रही है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा, तू मेरी बात मान, दूसरी शादी कर ले, तलाक दे दे इसे। माँ प्लीज, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में बात करें। पहले तो अकेली को झेल रही थी, जब से माँ मरी है तब से दूसरी को भी लाके सिर पे बिठाती। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पता है कितनी जरूरी पेपर थी ये? सॉरी, वो गलती से कब हाथ से छूट गया। पर आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माफ करो यार रुचि, तुमसे ना कभी कुछ होता ही नहीं है। बोलने का कोई फायदा नहीं है। चल हटो। खुद को तो बच्चा होता नहीं है, मेरे बच्चों को मत छीन लेना मुझसे। इतना गुस्सा? अच्छा बाबा, सॉरी ना। देखो यार, मैं सुबह ना बहुत परेशान था, तो कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। प्लीज माफ कर दो।
माय गॉड रुचि यार, तुम इतनी महंगी चीज कैसे घुमा सकती हो? क्या? यहाँ पहले बहुत प्यारी और खूबसूरत स्माइल हुआ करती थी, वो गायब है। यही तो स्माइल गायब हो गई थी। गुड मॉर्निंग। उठ जाइए पतिदेव, सुबह हो गई है, कब तक सोएंगे? उठ जाइए, चाय ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ? यार रुचि, तुम अपने बाबा की ये डरावनी पूजा करना बंद करो। अब से तुम ये सब नहीं करोगी। तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मुझे इन पे भरोसा है। मैं ये सब हमारे लिए ही तो कर रही हूँ ना, बस कुछ दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मेरी तसल्ली के लिए करने दीजिए ना प्लीज। क्या बोलूं यार रुचि तुम्हें, लेकिन जिस दिन माँ को ये सब पता चल गया ना, पता नहीं वो क्या करेंगे और कितना गुस्सा होंगी। नहीं पता चलेगा, मैं सब संभाल लूंगी, बस कुछ दिन की बात है। संभाल लोगी। टेंशन मत लो प्लीज। ये लो, बातों बातों में चाय ठंडी हो गई। आप फ्रेश होके बाहर आ जाओ, मैं दूसरी चाय बनाती हूँ। मैडम आपका ऑर्डर। मैम आपका ऑर्डर। हाँ लेती हूँ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अभय। अभय, अपनी टिप नहीं लोगे? नहीं मैम, टिप की जरूरत नहीं है, बस आप फीडबैक दे दीजिएगा। बिल्कुल दे दूंगी, बस मेरा ऑर्डर अब तुम ही को लेके आना है। और सुनो, मेरा नंबर जरूर सेव कर लेना, अब ऑर्डर आते रहेंगे। जी मैम, थैंक यू। उड़ा ले मेरे बेटे का पैसा, कर ले ऐस। पहले एक कम थी जो दूसरी भी आ गई, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे।
माँ जी उठिए, दवा खा लीजिए। दवाई वहां रख दे बहू। आ मेरे पास बैठ। न जाने कितने दिन की जिंदगी बची है मेरी, पता न भगवान कब उठा ले मुझे। मरने से पहले अपने पोते के साथ खेलना चाहती हूँ मैं। नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? सुन बहू, मेरी इच्छा पूरी कर दे। विशाल तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। तू एक बार बात कर ना, दूसरी शादी करने के लिए। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? जा, भाग जा। ऐसे ही मेरे बेटे की जिंदगी से भी भाग जाना, ताकि सुकून से मर सकूं मैं। हेलो। हाँ अभय, मैंने एक ऑर्डर किया है, प्लीज उसे ले आओ। सॉरी मैम, आज मैं डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा। वो मेरी तबीयत खराब है और इसलिए आज मैं काम पे भी नहीं गया। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें मेरा ऑर्डर लाना ही पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारी कंपनी में कर दूंगी। नहीं नहीं मैम, मैं करता हूँ। और सुनो, आकर बेल मत बजाना, मुझे फोन करना, मैं गेट खोल दूंगी आके। बहुत तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। नहीं मैडम, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। चलो चुपचाप चलना, बिल्कुल चलो। बैठो। आराम से बैठो ना, ये बैग भी उतार दो। ये लो दवाई। अरे मैम, इसकी जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं है? तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम और बीमार पड़ो। लो।
तो ऐसे डर रहे हो जैसे कभी किसी लड़की के करीब ही नहीं आए। सही बोला आपने, मैं आज तक किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया। तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो तुझे धक्के मार के निकालूंगी घर से। तुझे ना घर से निकालना ही पड़ेगा। चल निकाल के सब प्लीज। आज या तो तू रहेगी घर में, नहीं तो मैं रहूंगी घर में। माँ क्या कर रही हो? चल निकाल। छोड़ो उसे, छोड़ो। माँ, माँ, मार दिया रे। मार दी कुलक्षणी। माँ, टांगे तोड़ दी कल मोई। मर गई इसके कलेजे में ठंडक। यही चाहती थी ये कुलक्षणी। जीजू! मुतन, तुम बीच में ना बोलो, ये सब हमारे घर का मामला है। दोनों बहन घर पे राज चलाना चाहती है बेटा। मार दिया है। चुपचाप। सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए ना। मेरा कोई इरादा नहीं था, माँ जी गलती से गिर गई थी। अब माफ भी कर दीजिए ना, और कितना नाराज रहेंगे। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब? डॉक्टर से जरूर कोई गलती हुई होगी जो उसने रिपोर्ट में लिख दिया कि मैं मां नहीं बन सकती। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस आप तलाक के पेपर तैयार कीजिए। साइन तो मैं करवा ही लूंगी। रखती हूँ फोन। हाँ, आपके अंदर दिल है या नहीं? आप अपने ही बेटे का घर उजाड़ना चाहती हैं? ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तेरी बहन ने मेरे बेटे की जिंदगी उजाड़ रखी है। ना वो बच्चा पैदा करेगी और ना ही मेरे घर में खुशियां आएगी। इसलिए मैं दोनों को अलग करना चाहती हूँ, ताकि मैं मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां ला पाऊं। समझी तो? खुद को तो बच्चा होता नहीं है। मेरे बच्चे को मत छीन लेना मुझसे। पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में अपने बच्चे की शादी तुझसे कराई। प्लीज नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या करने जा रही थी तुम?
नीचे आओ। क्या बोल रही थी तुम? नूतन, सब खत्म हो गया नूतन, सब खत्म हो गया। मैं आपको भी मां नहीं बन सकती नूतन। मैं अपनी वजह से विशाल और बाजी को परेशान नहीं देख सकती। मुझे मर जाने देती नूतन, मुझे पागल हो गई हो क्या? लो पानी पियो। वो परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। रुचि, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, पर ऐसे हिम्मत मत हारो यार। अगर तुम चाहती हो तो हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा ना। अगर हमारा बच्चा नहीं हो सकता तो क्या हम कोई न्यूबॉर्न बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्या हुआ? जी, माँ अडॉप्शन के लिए कभी नहीं मानेगी। कहीं कोई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। घर में बच्चा आएगा तो माँ जी भी मान जाएंगी। हाँ, शायद हो सकता है। तो रुचि, न्यूबॉर्न बेबी मिलना बहुत मुश्किल है ना। आप प्लीज मान जाइए, बाकी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या हो नूतन, इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। तुम इतना परेशान मत हुआ करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ क्या प्रॉब्लम है, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। अच्छा, इतना प्यार कब करने लगे मुझसे? अबे मेरा एक काम करोगे? हाँ बिल्कुल, बोलो ना। तुम्हारे जानने में कोई ऐसी औरत है जिसका अभी हाल ही में बच्चा हुआ हो? हाँ हाँ है, मेरी एक फ्रेंड है निक्की, उसको भी हाल ही में बच्चा हुआ है। पर यार उसका पति एक्सीडेंट में मर गया। तुम मुझे उसका बच्चा ला के दोगे ना? उस औरत को जो कुछ भी चाहिए होगा वो मैं दूंगी, पैसा वगैरह जो भी चाहिए होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, बस प्लीज मुझे वो बच्चा ला दो। नूतन तुम पागल हो गई हो क्या? भला कोई माँ अपना बच्चा कैसे दे सकती है? देखो मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे लिए वो बच्चा लाना होगा, मतलब लाना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज मेरे लिए बस इतना कर दो, उसके बाद हम दोनों शादी करके यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ।
रात को कौन है? अरे अभी तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को? अरे ये क्या तरीका है तुम्हारा? जाओ यहाँ से, मैं सुबह बात करती हूँ तुमसे। अरे निक्की, मैं बस हाल चाल लेने आया हूँ। और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम धंधा? कहाँ काम, छोटा बच्चा है मेरा, कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ मैं। देखो निक्की, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे और तेरे इस बच्चे के लिए फायदे का सौदा लेकर आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तू ये बच्चा मुझे दे दे और बदले में तुझे जितने पैसे चाहिए मैं तुझे देने को तैयार हूँ, और तेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी और इस बच्चे को भी अच्छा घर मिल जाएगा। इससे पहले मैं कुछ कर दूं, निकल जा यहाँ से। चल निकल, हाजी प्लीज चल निकल मेरे घर से। तेरी इतनी हिम्मत, दूसरे का बच्चा मेरे। बस बहुत हो गया, कोई कहीं नहीं जाएगा। रुचि भी यहीं रहेगी और बच्चा भी यहीं रहेगा। तो इसके लिए मेरी बात को काट रहा है? माँ, ये रुचि का अकेले का फैसला नहीं है, हम दोनों का फैसला था। चलो रुचि। क्या चाहिए? इससे खेलना। पापा आएंगे, क्या लाएंगे? और टॉयज लाएंगे। आज दिन में माँ ने कुछ बोला तो नहीं? नहीं, आप परेशान मत होइए, बच्चे को देख के माँ जी भी जल्दी मान जाएंगी। ले 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 ले, कौन आए? पापा, पापा, पापा बोलो। हाँ बोलो। ले 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 मेरा बच्चा। पापा, पा बोलो, पा। मम्मा बोलो, माँ माँ। मम्मी, मम्मी। स्माइल देखो इसकी, है? अभय कपूर। हेलो। हेलो नूतन, मैं बाहर हूँ, दरवाजा खोलो। ठीक है, मैं भी आती हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम परेशान मत हो, परेशान मत हो, आराम से बैठो। चलो बैठो। देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वो सब सोचना बंद करो। और सुनो, ये बात मेरे अलावा किसी को मत बताना, ठीक है?
नहीं जाएगा, रुचि भी यहीं रहेगी और बच्चा भी यहीं रहेगा। तू इसके लिए मेरी बात को काट रहा है? माँ, ये रुचि का अकेले का फैसला नहीं है, हम दोनों का फैसला था। आज तक विशाल मेरे कहने पे चला है और अब मुझे गलत ठहरा रहा है। ये मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगर ये घर से नहीं जाएगी तो बेड पे पड़ी रहेगी। यकीन नहीं होता आप इतनी गिर जाएंगी। अपनी ही बहू को मारना चाहती हैं। तेरी बहन ने मेरा बेटा छीना है मुझसे और दूसरे का बच्चा मेरे घर में लाके पाल रही है वो। इसकी सजा तो दे के रहूंगी उसे। जा बता दे मेरे बेटे को। आज वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन तेरी भी नहीं सुनेगा वो। मैं भी देखती हूँ कब तक बचाती है तो अपनी बहन को। हेलो हेलो अभय, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा अभय। वो जो मेरे घर में बुढ़िया बैठी है ना, उसे तुम्हें मारना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ तो तुम्हारी बात सुन के किसी का भी खून कर दूं। चाहे जो भी हो, तुम्हें मेरा ये काम करना ही पड़ेगा। और सुनो, अगर तुमने ये नहीं किया ना तो मैं तुम पे रेप चार्जेस लगा दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ। ये जो भी कुछ हमारे बीच हुआ है ना, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगी, तुम्हारी माँ को दिखा दूंगी। और हाँ, तुमने एक मर्डर भी किया है ना, मैं उसकी विटनेस बन के तुम्हें जेल में पहुंचवा दूंगी। समझे तुम? अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें ये करना है या नहीं। कहाँ फंस गया यार मैं? नूतन का मैसेज। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? अभी के अभी मुझसे मिलने आओ और जल्दी आओ। बस तुम मेरा ये आखिरी काम कर दो, इसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी। और प्लीज बहुत शांति से जाना,
अगर किसी को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सोच क्या रहे हो? चलो चलो, आराम से आराम से। आज तो तुमने फंसा ही दिया था। चलो कोई नहीं, अब सब अच्छा होगा। नहीं, आज मैंने बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सब भूल जाओ, अब सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश करी ना तो मैं तुम्हारा वीडियो सब में भेज दूंगी, समझे तुम? हाँ, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। आज मैंने बहुत गलत किया और मैं ऐसे घुट-घुट के नहीं जी सकता। नूतन, तुम क्या कर रही हो? नूतन, 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 नूतन आंखें खोलो। नूतन, नूतन, नूतन क्या हुआ तुम्हें? नूतन, मार दिया मैंने, सबको मार दिया। माँ, 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 हेलो, पुलिस स्टेशन। आइए इंस्पेक्टर साहब। सर, इस कमरे में माँ की लाश है। ठीक है, अरेस्ट करो इसे। चल, उठ। हेलो, कंट्रोल रूम, श्यामनगर में एक एम्बुलेंस भेजो। ये गीले बाल, ये खूबसूरत आंखें, सुबह सुबह इन्हें देख लूं तो ऑफिस जाने का मन नहीं करता। अच्छा, ऑफिस नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे? तो फिर अरे यार, ये फोन भी अभी बजना था। गुप्ता जी? हाँ गुप्ता जी।
सर आपके भाई नितिन ने 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने को बोला है, तो सोचा एक बार आपसे पूछ लूं। क्या? सुनिए गुप्ता जी, 5 लाख तो क्या, आप उसे 5 रुपए ट्रांसफर नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से नितिन का जो अकाउंट ओपन किया गया था उसे भी आप ब्लॉक कर दीजिए। वेरी गुड, चलो। अरे वाह, दिस इज माइन, ओके। शिखा, जी भैया। इधर आ। जी, तुम खेलो, मैं जी भैया। जल्दी से एग्जाम क्लियर कर ले और सीए बन जा। इसके बाद मेरी कंपनी में तुझे जॉब के साथ साथ अच्छी सैलरी भी दूंगा। ये ले तेरी कोचिंग की फीस। थैंक यू भैया। क्या तरीका है नितिन? मैंने पैसे मांगे तो मना कर दिया। यहाँ बहन की पढ़ाई पे लाखों उड़ाए जा रहे हैं। आज आपने प्रूफ कर दिया भैया कि आप मेरे सगे भाई हैं। लगता है आवारागर्दी कर करके दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो आपस में दोनों? लड़ू नहीं तो और क्या करूं? 5 लाख रुपए मांगे थे इनसे, वो भी मैनेजर को बोल के मना करवा दिया। वो 2 कौड़ी का टुच्चा मैनेजर मुझे पैसे देने से मना कर रहा है। पूछे इनसे क्यों मना किया इन्होंने? पूछे। क्योंकि फैक्ट्री में तुम काम की जगह दारू पीते हो, बदतमीजी करते हो लोगों से। इतना ही नहीं, तुमने झूठ बोलकर कंपनी के लाखों रुपए अय्याशी में उड़ा दिए। 1 रुपया नहीं मिलेगा अब। शर्म आनी चाहिए तुझे। बड़ा भाई सालों से पूरे घर की जिम्मेदारियां अकेले उठा रहा है। दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया उसने, और तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। देखो माँ, दिमाग की बैंड मत बजाओ। पहले से दिमाग खराब है, वरना मैं कुछ कर दूंगा। क्या तरीका है ये बात करने का चाची से? आज तुमने फैक्ट्री और पैसों से दूर किया। अगर दोबारा चाची से बदतमीजी की तो इस घर से भी निकाल दूंगा। निकल जाए से। ये आपने थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया। अनुज, नितिन को डांट कर नहीं, प्यार से समझाना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी उसको सही और गलत में फर्क समझ में आ जाएगा। लेकिन उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे नितिन पर हाथ उठाना पड़ा। तुमने भी तो देखा ना कि उसने गीता चाची से किस तरह बदतमीजी से बात करी। देखो किरण, मैं दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन गीता चाची की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। दुनियादारी की बातें छोड़ो। ओके। अब हमारा क्वालिटी टाइम शुरू होता है। अनुज, 1 मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ किरण? दरवाजा तो मैंने बंद किया था, फिर खुल कैसे गया? कौन है वहां? अनुज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किरण, मैं तो बस पानी पीने आया था। मुझे लगा कोई है वहां पे। चलो। ठीक है, चलो।
हाँ किरण, हाँ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ शर्मा जी के पास। बस थोड़ी देर में निकलूंगा। तुम रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच रहा हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। हेलो हेलो अनुज, हेलो 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 अनुज, हेलो। हाँ, ये तो मेरे पति का फोन था ना। आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ है वो? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं रहे। क्या? किरण, चाची जी, बैठो 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 तुम। किरण, अनुज के जाने के बाद तो जैसे तू जीना ही भूल गई बेटा। कोई समझे या ना समझे, पर मैं समझती हूँ कि तू इस परिवार के लिए जी रही है। आदि अपने बाप को याद करके रोए नहीं, इसलिए तूने अपने आंसुओं को कहीं दबा डाला है। हंसना तो तू भूल ही गई है। क्या करूं चाची जी? अनुज के जाने के बाद मेरी जिंदगी से खुशी चली ही गई है। ऐसा नहीं होता है मेरी बच्ची। खोई हुई खुशियों को वापस लाया जा सकता है। सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। चाची जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाहती हूँ कि तू फिर से अपना घर बसा ले, तेरी सोनी मांग सज जाए, आदि को अपने बाप का प्यार मिल जाए। चाची जी, तो नितिन से शादी कर ले बेटा। चाची, आप ये क्या कह रही हैं? तो देख ही रही है ना, अनुज के जाने के बाद नितिन कितना बदल सा गया है। दिन रात मेहनत करके अपने भाई के बिजनेस को कितना आगे बढ़ा रहा है। और तो और आदि भी अपने बाप को भूलता जा रहा है नितिन को पाकर। टाइम पर जाता है, टाइम पर आता है, तो उसके साथ घर बसा ले बेटा, सब अच्छा हो जाएगा। चाची जी क्या बोल रही हैं? मैं कैसे कर मान ले अपनी चाची की बात। ये कैसी बातें कर रही हो आप माँ? आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? भाभी, माँ ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। भाभी, चाची ठीक ही कह रही थी, आपको नितिन भैया से शादी कर लेनी चाहिए। पहले तुम दोनों के रिश्ते चाहे जो भी थे, लेकिन अब तुम दोनों पति पत्नी हो। पति पत्नी के रिश्ते का आधार प्यार और विश्वास होता है, तो सारा जीवन ये प्यार और विश्वास बनाए रखना। अब मैं चलती हूँ, खुश रहो।
हमारी शादी से घर में सब लोग कितने खुश हैं ना, स्पेशली आदि। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें और आदि को हमेशा खुश रखूंगा। जो मैं चाहता था वही हुआ, अब आगे भी वही होगा जो मैं चाहता हूं। आदि, तूने तो मुझे डरा ही दिया। बुआ आप डरती भी हो? डरते सब हैं। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम अब तक सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी। जब बेड पर सोगे ना तो अपने आप नींद आ जाएगी। चलो सो जाओ। शूज रिमूव करो। यस। आदि बेटा ऐसे नहीं लिखते, फिर से ट्राई करो, ये कॉपी करो। शिखा, कहाँ थी तू? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। और तेरी सीए का रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? शिखा कब से रोई जा रही है। क्या हुआ बेटा? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? वो मैं सीए के एग्जाम में फेल हो गई। अरे तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ ना, तू मेहनत करेगी ना तो अगली बार जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। परेशान मत हो, ठीक है? किरण बिल्कुल ठीक कह रही है। तुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और एग्जाम का क्या, पास फेल तो लगा ही रहता है। तू हौसला मत हार, मुझे यकीन है एक न एक दिन तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन चाची जी, मैंने अनुज भैया से प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं सीए के एग्जाम में जरूर पास होंगी, लेकिन मैं उनका वादा पूरा नहीं कर पाई। कोई बात नहीं शिखा, नितिन आप कहाँ जा रहे हैं? देखो कहीं जाऊं ना तो टोका मत करो, और बीवी हो बीवी की तरह रहो। ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो मुझसे। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा सुनो ना, एक बार चलकर शिखा से मिल लो ना। आज उसके सीए का रिजल्ट आया है ना, और वो पास नहीं कर पाई है। सुबह से बहुत मूड अपसेट है उसका। एक बार चलकर मिल लो, बड़े भाई के नाते समझाओगे तो उसको अच्छा लगेगा। देखो ये सब चोचलेबाजी में ना मुझे मत फंसाएगा। तुम्हें बात करनी है जाके खुद कर लो। और हाँ, रात को लेट आऊँगा, खाना खा के सो जाना। नितिन आजकल दिखाई नहीं देता, रहता कहाँ है भाई?
देखो कहीं जाऊं ना तो टोका मत करो, और बीवी हो बीवी की तरह ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो मुझसे। चाची जी नितिन बाहर है, आजकल वो पूरी रात बाहर रहते हैं। इतना बड़ा बिजनेस जो संभाल रहा है, बिजी तो रहता ही होगा, बाहर तो रहना ही पड़ता होगा। मैं शिखा को खाना देकर आती हूँ। हाँ जा तू। शिखा ना खाना खाए सो गई, चलो उठो खाना खा लो। शिखा 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 क्या हुआ? ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया किरण? शिखा शिखा उठना, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? अपने भैया को दिया प्रॉमिस मैं पूरा नहीं कर पाई, इसलिए मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना, इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये क्या किया मेरे बच्चे? शिखा, ये क्यों किया तुमने? चाची शिखा, मम्मा, पहले पापा हम लोगों को छोड़ के चले गए और अब शिखा बुआ भी, सब लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। बोलो ना मम्मा। नितिन, नितिन, कहाँ थे पूरी रात? तुम फिर शराब पीकर आए हो? नितिन, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मेरे आदि और इस परिवार की तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है क्या? देखो, बीवी हो बीवी की तरह रहो, समझी? पी कर आया हूँ मैं तो। अरे तुमसे इतना ही तो पूछ रहे कि कहाँ थे पूरी रात? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे मैं। नितिन, क्या किया तूने ये? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई किरण के ऊपर हाथ उठाने की? हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? आरती उतारूं आपकी इस बहू की? सब देखो कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे, बस यही जानना है इसे। देखो माँ, समझा दो ऐसे, वरना ठीक नहीं होगा इसके। अरे बीवी है वो तेरी, हक है उसका तुझसे सवाल करने का। देखो अच्छे खासे मूड में आओ ना, दिमाग मत खराब करो मेरा। हटो, साला दिमाग खराब करके रखा है। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ, आखिर हुआ क्या इस लड़के को? तू रो मत बच्चे, तू रो मत। नितिन बहुत बदल गया है चाची, वो पहले वाला नितिन हो गया है। रात रात भर घर से गायब रहता है, ठीक मुझसे बात नहीं करता है, मारता है, और कभी कभी तो लगता है मैं उसकी बीवी नहीं कोई दुश्मन हो, वो मुझसे बदला ले रहा है। नहीं, नहीं, मैं कुछ करती हूँ, तू रो मत मेरे बच्चे, तू रो मत। देखो कहीं जाऊं ना तो टोका मत करो, और बीवी हो बीवी की तरह। तुमसे इतना ही तो पूछ रहे कि कहाँ थे पूरी रात?
देखो माँ, समझा दो ऐसे, वरना ठीक नहीं होगा इसके लिए। बार बार फोन कौन बजा रहा है? चाची जी, इतना बड़ा धोखा! नितिन ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। उसने सब बर्बाद किया, सब खत्म कर चुका है। और चाचा जी, जब उसने दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करनी थी तो उसने मेरे साथ शादी क्यों की? मेरे जज्बातों का इस तरह खून क्यों किया? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। चलो बीबी, चलते हैं। नितिन, तू इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत कर सकता है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुझे अपना बेटा बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। माँ, अब किरण को सब पता चली गया है, तो छुपाने की क्या जरूरत है? घर में रोमांस करूंगा। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ना तुम एक अच्छे बेटा बन पाए, ना एक पति और ना एक बाप। मुझे शर्म आती है तुम पर। छी यार। देखो, तुम्हें जो समझना है ना समझो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। चलें जी, चलो। सुन, अभी वो बहुत नशे में, मैं उससे सुबह बात करूंगी। हाँ, मैं करूंगी। चाची जी, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। कैसा फैसला? अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहने वाली। चाची जी, मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ और अब ये नहीं बदलने वाला है। आदि कहाँ है बेटा? कहाँ चला गया सुबह सुबह? आदि, आदि, आदि बेटा। क्या हुआ किरण, परेशान लग रही हो? चाची, आदि नहीं दिख रहा सुबह से, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? बाहर ही कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं बाहर जाके देखती हूँ। आदि बेटा कहाँ है? आदि सुबह से मिल नहीं रहा है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? आदि वही है जहां आपने उसे पहुंचाने को बोला था। पैक बना, गला सूखा जा रहा है कसम से। माँ, तुम कभी नहीं सुधरोगी। सुधरना कौन चाहता है चलो। बेटा? आंटी, आपने मेरी बेटी को देखा? किरण, तू? आदि मिल गया? बंद कीजिए ये नाटक। और मेरे बेटे को कहाँ छुपा कर रखा है बताइए।
कहाँ छुपाया आपने उसे? हम क्यों छुपाएंगे? बंद कर दो ये नाटक प्लीज। मुझे पता है आपने मेरे बेटे को कहीं छुपाया है। फिर कोई बात नहीं, जब पुलिस आएगी ना तो आप अपने आप बताओगे कि मेरे आदि को आपने कहाँ छुपा कर रखा है। पुलिस? हाँ पुलिस। पुलिस? आदि वही है जहां आपने उसे पहुंचाने को बोला था। हेलो, पुलिस स्टेशन। पुलिस? पुलिस बुलाएगी? रुक जाओ, पकड़ो उन्हें। कहाँ है इनका बेटा? अच्छा यही होगा कि सारी सच्चाई यहीं बता दो, नहीं तो थाने में उल्टा लटका कर मारूंगा। कहाँ है इनका बेटा? मैंने आदि को मार के नदी में फेंक दिया। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम कहते हो ये सब झूठ है। मेरे आदि को तुमने कैसे मार दिया? मैं सच कह रहा हूँ, अपने हाथों से मैंने आदि को मारा है। एक मासूम बच्चे की जान क्यों ली तुमने? ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस सबके पीछे मास्टरमाइंड मेरी माँ है। चाची, आप मेरे बच्चे को मार डाला आपने। ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये सब पाने के लिए मैंने अनुज के परिवार को धीरे धीरे अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, ताकि ये सब कुछ मेरे बेटे के नाम हो जाए। और आज मेरा आखिरी शिकार ये किरण थी। मैं इसको भी मार देती, लेकिन ये बच गई। मुझे शर्म आती तुम्हें अपनी चाची कहते हुए। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए तुमने मेरा घर उजाड़ दिया और अपना भी घर उजाड़ दिया। ऐसे कैसे कर सकती हो ये? लेके चलो इन सबको, चलो।